सिस्टम की आवाज पहुंच रही है, वहां तक के श्रोता बंधु हमारी बात पर ध्यान दें। जिसके चाकर हैं वो एक हमें संगठन दीजिए। ना हमें इसकी जरूरत है और ना बल की जरूरत है, ना गुण की जरूरत है, लेकिन आज हमें किस बात की जरूरत है जरा बता दो। पानी में मछली जिए नहीं, दीपक न जलेगा तेल बिना। ऐसे ही किसी संस्था का उदाहरण होगा मेल बिना। बिना मेल के एक कदम आगे अगर हम और आप रखना चाहें कभी नहीं रख पाएगा। तुम अपने चित्त को शांति नहीं दे सकते हो मेल के बिना। एक विद्वान तो ये लगता है जिस देश में मेल नहीं होगा वो देश नहीं सुख पाएगा। जिस नगर में मेल नहीं होगा वो नगर सदा दुख पाएगा। देखिए कुछ शब्द हर देश के ऐसे हैं, अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो हमेशा अपनी जेब में रखना। से सुन लिया, हो सकता है अपनी जिंदगी में कभी मेरे शब्द आपके कम ले आ जाए। जिस गांव में मेल नहीं होगा उस गांव की दुर्गति होगी। जिस जात में मेल नहीं होगा वो जात हमेशा रोएगी। जिस देश में मेल नहीं होगा वो देश नहीं सुख पाएगा। जिस नगर में मेल नहीं होगा वो नगर सदा दुख पाएगा। संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आज तुम देख रहे हो कि इस देश भारत की दशा क्या है, और देखिए हमारी बातें नौजवानों के लिए और बच्चों के लिए बड़ी कम समझ में आएगी। हमारी बातें हम उम्र के भाइयों के लिए और बुजुर्गों के लिए ज्यादा अच्छी लगेगी। हरलेस को आज भागवत कथा कहते कहते 20-22 साल हो गई, लेकिन आज तक कभी कोई गंदा अश्लील गीत नहीं गाया जो आजकल के बड़े गाते कर रहे हैं। सन 2015 में एक गायिका हमारे पास में आई थी, उसने एक गीत गा दिया था। हमने उसे व्यास मंच से उठा करके भगा दिया था। वो गीत किया था, नैनन में श्याम समाएगा मैं प्रेम को रोक लगाएगा। देखिए लोगों, जिस हमारे हिंदुस्तान को विदेशी लोग सोने की चिड़िया कहा करते थे, आज हिंदुस्तान विदेशी लोगों की जो पुराने समय में विदेशी लोगों का गुलाम बन गया था, लेकिन आज भी उसकी दशा क्या है, यहां भैया भैया का दुश्मन बना हुआ है। यहां भैया की उन्नति भैया पे बर्दाश्त नहीं होती। भाइयों,
केवल इंसान परेशान है तो एक बात से इस बात से परेशान नहीं है कि मेरे घर में चूल्हा नहीं जल रहा। परेशानी तो इस बात की है कि पड़ोसी के घर का चूल्हा कैसे जल गया। भाइयों, जहां भैया भैया का दुश्मन बना हुआ हो, यहां भैया की उनकी भैया पे बर्दाश्त नहीं होती। हमारे देश में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा विवाद तो जातिवाद का है। जातिवाद जानते हो, 7611 साल पहले हमारे देश का नाम आर्यव्रत था। उस समय हमारे देश में केवल दो ही जातियां थी, आर्य और व्रत। जिनके आर्य वो लोग थे जिनके श्रेष्ठ विचार थे, और व्रत जिन्हें दस्यु कहते थे, चोर और बदमाश थे। उस समय चोर और बदमाशों की संख्या आज के बराबर नहीं थी। लोगों, पुराने समय में हम किसी दूसरे गांव में निकलते थे, जब शाम हो जाती थी तो कहते थे भैया जल्दी चलो, कहूं रास्ते में शेर न मिल जाए, कहूं भेड़िया न मिल जाए, जहरीला जानवर न मिल जाए, सर्प न मिल जाए। तब हमें इनका डर था। लेकिन आज जब हम किसी गांव से चलते हैं, निकलते हैं, जब सूर्यास्त हो जाते हैं, और जब सूर्यास्त हो जाते हैं तो ना हमें शेर का डर है, ना भेड़िया का डर है, और ना जहरीले जंतु का डर है। आज आदमी को डर है तो केवल आदमी से डर है। आदमी को आदमी से डर है। ये सब क्यों हुआ है? जहां मानव जाति की दुश्मन बनी हुई है, जहां हजारों जाति बन के तैयार हो गई, नाई, कुमार, दानव, धोबी, काशी, कुर्मी, कोरी, अहिर, गड़रिया, गुर्जर, ठाकुर, ब्राह्मण, जाट, हजारों जातियां। और जब जातिवाद ने हमारे देश को खोखला कर दिया, और यह जातिवाद की वजह से हम और आप इतने पीछे चले गए जो मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। भाइयों, आज अछूत आमाने नहीं, जिसे हम छू नहीं सकते। किसे मान लिया हमने? मेहतर को अछूत मान लिया। हम मेहतर को नहीं छुएंगे, उसके हाथ का पानी नहीं पिएंगे। हरिजन को, धानव को हम नहीं छुएंगे, उसके हाथ का पानी नहीं पिएंगे। कितने शर्म की बात है लोगों। यह देश के अंदर मानव के लिए अछूत है, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि अछूत किसे कहते हैं। सुर नर मुन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाद करे सब प्रीति। आज हम तुम्हें ये बताने के लिए जा रहे हैं कि आदमी के लिए अछूत क्यों है। अछूत कहते किसे, जरा बता दो। चंद्रमा को कहते हैं जो छूने में नहीं आता है। अछूत सूरज को कहते हैं जो बहुत दूर ठहराता है। सांप अछूत है, छुएंगे तो डसलेगा। बिच्छू अछूत है, अगर पकड़ोगे तो डंक मार देगा। आदमी के लिए अछूत नहीं है। अछूत रति को कहते हैं जो नर को ले जाती है।
में जलाती है। समझो, आदमी आदमी के लिए छूत नहीं है। कितनी घिनौनी बात है, कितने शर्म की बात है। जिस जाति के लोगों को हमने अछूत मान लिया और उन्हीं जाति की मां बहन बेटी अगर सुंदर है तो उस पर दूषित नजरों से उसे देखने में हमें बिल्कुल ही शर्म नहीं लगती। जिस जाति के लोगों की मां बहन बेटी सुंदर है, जब हम और आप उन पे गंदी नजरें डालते हैं उस समय हमें जरा भी शर्म नहीं आती। बंधुओं, जब अछूतों को अछूत कह करके तुम जब अपने से अलग कर दोगे तो कौड़ी के तीन बिक जाओगे। एक बात और बताएं, जब सुबह सुबह हम तुम सोच के लिए जाते हो तो कौन से हाथ से सोच करते हो? बाएं हाथ से, डेढ़े हाथ से। बाएं हाथ से, बाएं हाथ से जब हम सोच करने लगे, टेढ़ा हाथ कहने लगा सीधे हाथ से, भैया अब तो मुझे छूना मत, अब मैं अछूत हो गया। तब सीधा हाथ क्या कह रहा है? अरे भैया अपने दिल को छोटा ना करो, और फौरन सीधे हाथ में मिट्टी का ढेला उठाया और जब दोनों हाथों को साफ किया, दोनों हाथ एक दूसरे से कैसे लिपट गए जैसे फागुन में दो रस्सियां मिलते। देख लीजिए, सीधे हाथ ने टेढ़े हाथ को साफ कर दिया। जब रोटी खाने के लिए बैठते हो तो सीधे हाथ से रोटी खा रहे हो, और जब रोटी नहीं रही तो सीधा हाथ टेढ़े हाथ से कहता है, भैया अब हम अछूत हैं, रोटी परसो। तो टेढ़ा हाथ रोटी परस रहा है, और जब दुश्मन ने हमला कर दिया तो सीधे हाथ ने हमला किया तो टेढ़े हाथ ने भी अपनी ढाल को उड़ा लिया। भाइयों, अगर ये हाथ जिसको अछूत बनाता रहता, बायां हाथ अगर सीधा हाथ अगर बाएं हाथ को अछूत बनाता रहता तो ये हाथ भी उसकी रक्षा कर नहीं पाता। जिसको तो हम तुम अछूत मान करके ठुकरा रहे हो वो तुम्हारी मदद कभी नहीं कर पाएंगे। जब तक तुम इन्हें शुद्ध बना करके गले से नहीं लगाओगे तब तक तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं। लेकिन भाइयों, आपस की फूट ने मेरे हिंदुस्तान का सत्यानाश कर दिया। भाइयों, आज भाई के लिए में केवल ऐसी बात की चिंता है कि मेरे भैया का नाश कब हो। जानते हो, जिस समय माननीय मुलायम सिंह यादव के प्रधानमंत्री बनने के पूरे चांस थे, उस समय बिहार के जो उनके समधी थे लालू यादव, उन्होंने ये नारा लगाया था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। इसका मतलब तो यही हुआ कि भैया कभी अपने भैया की उन्नति ये देख नहीं पाता। जिन लोगों में मेल है उन लोगों के घर जाकर के देखिए कैसे उनके ठाट हैं, आलस हटा करके देखिए। हम तुम भी एक मेल का पौधा लगा करके देखिए और हरलेस की इस बात को तुम आजमा करके देखिए। संसार में हम और आप केवल 2 दिन के लिए समय बिताने के लिए आए हैं, और पहले तो जिंदगी बहुत ज्यादा थी, 100 साल से ज्यादा की थी, अब तो 70-80 साल तक बस। इसलिए हिल मिल के चलो, दूसरों के दोस्त देखने में ही अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। एक गीत मुझे ध्यान आया, जरा सुना देता हूं।
कहाँ मिल जाएगो। अरे हंसी खेले पत्थर तो कट जाएगो, जन कौन कहाँ मिल जाएगो। भाइयों, हम तुम बोले मीठी बाणी, समझ रहे हैं ये पंडित ज्ञानी। अरे ये लौट समय नहीं आएगो, जन कौन कहाँ मिल जाएगो। और कवि ने अपनी कलम उठाई और क्या लिख दिया, अरे तू छोड़ दे चुगली चाटी, तेरी पाया बने गगन माटी। और साउंड वाले भैया थोड़े अपने साउंड की सेटिंग सही कर। अरे भैया हमको समय पछताएगो, जन कौन कहाँ मिल जाएगो। आनंद कंदो भगवान की। अब हम आप लोगों के लिए वीर परशुराम की कथा को श्रवण कराने के लिए